फॉर्मेशन मास्टर जाफर के मुंह से वह शब्द सुनते ही अब आदर्श भी अचंभित रह गया। जब अब दूसरी पार्टी ने कह दिया था तो वह भी अब महसूस करना शुरू हो गया था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है, और उसे एहसास हो गया था कि वास्तव में यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत था। वह दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से भीड़ के पीछे से एक आवाज आती है। अब जल्दी से वो सभी पीछे की तरफ देखने लगे तो उन्होंने देखा कि कॉम्बैट मास्टर्स अपने मुंह से खून उगल रहे थे और उनके चेहरे के ऊपर खून निकलने के साथ साथ में एक मुस्कान भी थी, और उसी को देखते हुए उन्हें अजीब सा लगने लगा क्योंकि वास्तव में कॉम्बैट मास्टर्स के मुंह से खून निकले जा रहा था और फिर भी उन्हें दर्द का अनुभव भी नहीं हो रहा था, और उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान थी। उसका चेहरा अब धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था। इस नज़ारे को देखने के बाद में सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे क्योंकि वास्तव में वह नज़ारा बहुत ही ज्यादा डरावना था। वास्तव में वह बहुत से खतरों से निपटे थे, वह बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, वह बहुत सी किताबें पढ़ चुके थे, लेकिन वास्तव में आज तक ना तो इस मामले के बारे में कहीं पे सुना था, ना ऐसा कोई मामला देखा था। हेड आदर्श जल्दी से उसके ऊपर एक नजर डालते हैं और वह सहमे हुए लहजे में कहते हैं, वह व्यक्ति पूरी तरह से थक चुका है, उसके अंदर से पूरी एनर्जी ड्रेन होने लगी है, अब वो बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका है। एक 7 स्टार मास्टर टीचर होने के बाद में हेड आदर्श कॉम्बैट मास्टर्स और सभी की हालत देखकर बता सकते थे कि आखिरकार उनके साथ में क्या हो रहा था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके साथ में ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि उन्हें चलते हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और कॉम्बैट मास्टर्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वह कई किलोमीटर तक आराम से जा सकते थे। फॉर्मेशन मास्टर जाफर का भी चेहरे का रंग उठने लगा था। अचानक से आदर्श उसकी तरफ मुड़ते हैं और वह फॉर्मेशन मास्टर जाफर से कहते हैं, फॉर्मेशन मास्टर जाफर, आपके साथ में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, आप कृपया अपने एनर्जी तानतेन को देखिए। तानतेन? जैसे ही हेड आदर्श के मुंह से वह शब्द सुने उनके चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा और जल्दी से उन्होंने अपनी चेतना से अपने अंदर देखने लगे और वह अपनी एनर्जी तानतेन को देखने और महसूस करने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी आंतरिक पूरी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। जब वह अंदर जाते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी है, और उसी को देखते हुए वह चकित रह गए क्योंकि वास्तव में एक लड़ाकू जिसके तानतेन के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा भरी हुई होती है जिसके साथ में वह एक नदी बना सकता है, लेकिन अब वही बिल्कुल झील की तरह सूखने लगी थी जहाँ पर अब उसका तल देखा जा सकता था। मेरी एनर्जी को क्या हो रहा है, ये आखिरकार इतनी ज्यादा जल्दी जल्दी खत्म कैसे हो रही है। फॉर्मेशन मास्टर जाफर का पूरा शरीर सदमे से कांपने लगा क्योंकि एक 7 स्टार शिखर फॉर्मेशन मास्टर होने के बाद में 7 लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू होने के बाद में उनके पास में इतनी ज्यादा झेंकी हुआ करती थी जिसके साथ में वह 4 घंटे तक बिना थके लड़ सकते थे और बिना थके चल सकते थे। वह ये सोचकर परेशान थे कि आखिरकार हम सभी लोग तो बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं, इसके अलावा वह तो उड़ भी नहीं रहे थे और फिर भी उनकी तानतेन की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वह सभी इस बारे में सोच ही रहे थे, अचानक से पीछे से और आवाजें आने शुरू हो जाती है। अब पीछे खड़े हुए सभी कॉम्बैट मास्टर्स के मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि कॉम्बैट मास्टर्स की साधना इतनी ज्यादा नहीं थी, इसीलिए उनकी तानतेन के अंदर एनर्जी थी लेकिन उन सबसे ज्यादा नहीं थी, इसीलिए उन सभी की एनर्जी उनसे जल्दी खत्म हो गई। उनकी कनपट्टी के ऊपर अब नसें दिखने लगी थी, ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह मर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल समर्थ, उनकी भी अब थकावट के मारे हालत बुरी हो रही थी और उनके जो काले बाल थे वह धीरे धीरे सफेद होने लगे थे। इस वक्त ऐसा लग रहा था वह बहुत ही ज्यादा बुढ़े हो गए हों। फॉर्मेशन मास्टर जाफर पूरी तरह से कांप रहे थे और उन्होंने कांपती हुई निगाहों से हेड आदर्श की ओर देखा। वो जानते थे कि स्थानिक फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन वो हमें ये नहीं जानते थे कि ये इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। फॉर्मेशन मास्टर जाफर की निगाहों को अपनी ओर देखते हुए हेड आदर्श ने कांपती हुई आवाज के साथ में कहा, तब में मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक व्हाइट कमरे के अंदर चले जाने के बाद में भी स्थिति का कोई पता नहीं चलता था, उसी तरह से उनके साथ में भी ऐसा ही हो रहा था। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद में भी अभी तक वह विचित्र स्थिति से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। अचानक से नितिन की आवाज उन सभी के बीच में आती है। शायद ये बाहर से आने वाली हवाओं के अंदर की आवाज की वजह से हो रहा है। उसने हमारी बॉडी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण के अंदर डाल दिया है और मदहोश कर दिया है, जिसके कारण हमारा शरीर बहुत जल्दी से ही हमारी जगह को बाहर फेंकने लगा।
और इसके अलावा जो हमारी जीवन शक्ति थी उसको भी धीरे धीरे निचोड़ा जा रहा है। अगर वह हमने जल्दी से इसका रास्ता नहीं निकाला तो हम आगे चलते रहेंगे और जल्दी ही मौत के कगार पर पहुंच जाएंगे। उस आवाज को सुनते ही अब उन दोनों ने नितिन की ओर अपनी निगाहें घुमाई। वह देख सकते थे कि सामने खड़े हुए युवक के माथे पर एक सिकन उभरी हुई थी। वह बहुत ही ज्यादा चिंतित लग रहा था। हवा की आवाज? क्या प्रिंसिपल तुम आप कौन सी बातें कर रहे हो? हेड आदर्श और फॉर्मेजर मास्टर जाफर दोनों दंग रह गए और उनके साथ में वहां पर सभी खड़े हुए अन्य भी अब अपने आसपास में देखने लग गए। वाकई में अब उन्होंने सुना कि पहले पत्तों की सरसराहट आ रही थी, लेकिन नितिन के बोले जाने के बाद में उन्होंने गौर से देखा और सुना तो उन्हें महसूस हुआ कि उस पत्तों की सरसराहट के अंदर केवल वही आवाज नहीं थी, उसके अंदर अन्य धुनें भी दबी हुई थी। उन्होंने जब पहले सुना था तो उन्हें इसको सुनने के से बाद में बहुत ज्यादा शांति का एहसास हुआ था, लेकिन अब इसको सुनने के बाद में उनके अंदर सिरन से दौड़ने लगी थी, पूरा शरीर कांपने लगा। उस सबको ध्यान में रखते हुए गिल्ड लीडर जाफर ने कहा, चलो जल्दी से सब अपने अपने कानों को बंद कर लो और हवा को महसूस करना बंद करो। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद में और अपने आसपास की हवा को सील करने के बाद में भी उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। अभी तक भी हवा की वह धुनें उनके ऊपर काबू करे हुए थी। नितिन ने उन दोनों को टेलीपैथिक आदेश भेजा, हेड आदर्श और फॉर्मेशन मास्टर जाफर, ऐसा करना आप दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वास्तव में हम सभी ऐसा करके अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे होंगे, क्योंकि ऐसा करने से वह हवाएं आपके ऊपर से कंट्रोल नहीं खोएगी। क्योंकि कहा जा सकता था कि अगर केवल कानों को ढक कर ही उस राक्षसी धुनों को सुनना बंद कर दिया जाए तो फिर राक्षसी धुनों को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाएगा और क्यों मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर इन राक्षसी धुनों को ऐड किया जाएगा और उनकी एक अलग से स्कूल खोलकर उनके लिए शिक्षण दिया जाएगा। तभी तो ऐसा होता था कि सभी के सभी राक्षसी धुनों के मास्टर टीचर से डरा करते थे और वह उनसे हमेशा से दूर रहा करते थे। क्या ये सब बेकार है? उसके बाद में उन दोनों ने जल्दी से नितिन से पूछा, तो प्रिंसिपल नितिन अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अब वह यहाँ से नहीं निकले तो वह अब इस नर्क के अंदर फंसे रह जाएंगे। प्राचीन डोमेन में पहले ही प्रवेश करना बहुत ज्यादा कठिन था, लेकिन अब इतनी ज्यादा मुश्किल के बाद में इसके अंदर प्रवेश करने के बाद में क्या हम लोग यहीं पर ही मर जाएंगे? प्रिंसिपल नितिन, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ये राक्षसी धुनें हैं, तो क्या आप इनका कोई तोड़ कर सकते हैं? आदर्श ने बड़े ही भावुक होते हुए नितिन से पूछा। एक पल के चिंतन के बाद में नितिन ने कहा, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये 8 स्टार राक्षसी धुनें हैं। अगर हम सभी वास्तव में इन सभी राक्षसी धुनों से अलग होना चाहते हैं तो हमें इसके लिए कोई उपाय करना होगा और हमें ही उस राक्षसी धुन को बचाना होगा। नितिन ने जब इन सभी हवाओं को महसूस किया था तभी उसे कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन उस वक्त उसने इतना ध्यान नहीं दिया था और उसी के चलते हुए उसने अपनी साफ एनर्जी के साथ में अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लिया था। उसके बाद में उन राक्षसी धुनों का उसके ऊपर कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। हालांकि फिर भी नितिन को अभी तक भी उन सभी राक्षसी धुनों को पूरी तरह से शांत करने का कोई भी रास्ता नहीं मिला था, क्योंकि वास्तव में अगर उसे इन सभी राक्षसी धुनों को बंद करना है तो उसे इनके बराबर की एक राक्षसी धुन बजानी होगी, जो कम से कम 8 स्टार तक की तो होनी चाहिए। क्या प्रिंसिपल नितिन आप मजाक कर रहे हो? हम में से कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो राक्षसी धुनों को बजा पाने में कामयाब हो, और आप कह रहे हो कि 8 स्टार राक्षसी ट्यूनिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। अगर पहले ही इनकी टीम के अंदर कोई राक्षसी ट्यूनिस्ट होता तो इन सभी को ऐसा कुछ होने से पहले ही इसका पता चल जाता। हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन अब इसके अंदर हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो तो अच्छा है कि आप दोनों हाई लेवल लड़ाकू है, वरना आप भी इनकी तरह ही इस राक्षसी धुनों के अंदर आ जाते, क्योंकि ये सीधे आत्मा के ऊपर अटैक करती है। लेकिन अब मेरी भी राक्षसी धुनों के अंदर ज्यादा महारत नहीं है। मैं भी एक 6 स्टार राक्षसी ट्यूनिस्ट हूँ। अगर मैं अपनी पूरी ताकत भी इसके अंदर लगा देता हूँ तो उसके बाद में भी मैं शायद ही इसे रोक पाऊंगा। कुछ पल के सोचने के बाद में नितिन ने उनसे पूछा, क्या आप में से किसी के पास में भी अगर 7 स्टार ट्यूनिस्ट की बुकें हों तो आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि फिर तो मैं उसके साथ में शायद इसे खत्म कर पाऊंगा। क्योंकि नितिन के पास में हमें एक आइडिया था, अगर उसे 7 स्टार ट्यूनिस्ट की बुक्स मिल जाती है तो वो उसे
स्वर्ग के आर्ट के साथ में मिलाकर और भी ताकत बढ़ा सकता था और उसके साथ में वह 8 स्टार ट्यूनिस्ट की भी मुकाबला कर सकता था। नितिन की बात सुनने के बाद में दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिरकार प्रिंसिपल नितिन कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको हम दोनों राक्षसी ट्यूनिस्ट लगते हैं? अगर हम दोनों ऐसा कुछ होते तो हम पहले ही इसको पहचान लेते। और आपको पता है ना, हम दोनों फॉर्मेशन मास्टर हैं और मैं तो एक मास्टर टीचर हूँ और आज तक मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं सीखा। तो फिर आप ही बताइए कि इसके बाद में हमारे पास में कोई राक्षसी धुनों की किताब क्यों ही होगी? अच्छा, तो आप लोगों के पास में नहीं है तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से धुनें आ रही है वहीं पर जाकर हमें इसका कोई समाधान मिल सकता है। इतना कहने के बाद में नितिन उन दोनों की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, ठीक है, तो मैं अब वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ, इसीलिए आप दोनों यहीं पर रुकिए और इन सभी का ध्यान रखिए, क्योंकि इन सभी का ध्यान रखने के लिए भी कोई चाहिए। और समय समय पर इनको पिल्स देते रहिएगा ताकि इनसे इनकी ताकत वापस से थोड़ी बहुत आती रहे, और जब तक मैं उन राक्षसी धुनों को बंद करने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। नितिन की बात सुनने के बाद में दोनों थोड़े बहुत परेशान तो थे, लेकिन आखिरकार वह उसे रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि वास्तव में उनके पास में कोई और चारा नहीं था। क्योंकि जब से वो यहाँ पर आए थे तो नितिन ही यहाँ पर कोई ना कोई नया चमत्कार करते आ रहा था, इसीलिए अब उनके पास में कोई और चारा भी नहीं था सामने वाले को इसका मौका देने का। और वैसे भी अब नितिन के ऊपर उन्हें थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा था। नितिन अब उनको वहां से गुड बाय कहते हुए वहां से जाने लगा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में वो पीछे पलट कर देखता है तो वो पाता है कि वह दोनों अब उन्हें पिल्स खिला रहे थे, लेकिन फिर भी अभी तक भी वह अपनी जगह पर रुक नहीं रहे थे, वह आगे की आगे बढ़े जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने न्यू वर्ल्ड कंट्रोल से उनके ऊपर कंट्रोल बनाया हुआ हो। तभी तो मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर मास्टर टीचर्स राक्षसी ट्यूनिस्ट से बहुत ज्यादा डरा करते थे, क्योंकि एक राक्षसी ट्यूनिस्ट किसी को भी काबू में करते हुए हजारों की सेना को आराम से हरा सकता था। अब नितिन वहां से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि अब उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, वरना यहाँ पर ये सभी मारे जाएंगे। अब नितिन उस तरफ बढ़ने लगा जिस तरफ से वह आवाजें आ रही थी और